नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, लगभग 65% मतदान बिहार की जनता दोस्तों सरकार ही नहीं बदलने जा रही है, उसने दोस्तों इतिहास ही बदल दिया है। यह बदलाव कैसे होगा, किस रूप में होगा, किसके पक्ष में होगा और किसके खिलाफ होगा, इस वीडियो में हम आपको यह समझाने की दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, लेकिन इतना तो लगभग साफ हो गया है कि बिहार की जनता ने सरकार बदलने का इरादा कर लिया है और यह भी साफ हो गया है कि कम से कम जिस स्वरूप में वो अभी मौजूद है वैसे तो चुनाव के बाद बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। पहली फेज की दोस्तों वोटिंग में जैसा वोटिंग टर्न आउट रहा है उसने करीब करीब बिहार के भविष्य की सरकार का खाका ही खींच दिया है। 121 सीटों पर हुए पहले फेज की वोटिंग में 64.46% का रिकॉर्ड तोड़ वोट टर्न आउट रहा है। हमने दोस्तों शुरू में ही कहा था यह ऐतिहासिक जीत है, मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों 10-20 साल छोड़ दीजिए, आजादी के बाद से ही ऐसा नहीं हुआ। अगर दूसरे फेज की 122 सीटों पर होने वाले चुनाव में इसी तरह की वोटिंग टर्न आउट रहता है तो यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि दोस्तों बदलाव की आंधी में दरअसल सब कुछ ही बदलने वाला है। सियासत भी, सम्राट भी और सम्राट के शागिर्द भी। इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि तेजस्वी ने बिहार की जनता को मोबिलाइज कर दिया है। महागठबंधन के समर्थन में एक तरह से आंधी चल रही है जिसका नतीजा है करीब करीब 65% का वोटिंग टर्न आउट। इतने बड़े पैमाने पर जब भी वोटिंग हुई है दोस्तों बिहार में सरकार बदल गई है। इस बार भी दोस्तों वही होने वाला है। ऐसा ही लगता है बिहार से एनडीए सरकार की विदाई तय नजर आ रही है। 14 नवंबर के नतीजों की झलक पहले फेज की वोटिंग से ही दिखने लगी है। दोस्तों आंकड़े गवाही दे रही है कि बिहार में मौजूदा सरकार गिनती के बस एक हफ्ते के लिए सत्ता में रह गई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2020 के चुनाव में पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज था 55.68, यानी पिछली बार की तुलना में दोस्तों वोटिंग परसेंट सीधे 8.78% बढ़ गया है। बिहार में आजादी के बाद से अब तक दोस्तों जितने भी चुनाव हुए हैं उसका विश्लेषण करने पर साफ पता चलता है कि जब भी वोटिंग परसेंट में 5 सदी का उतार चढ़ाव आता है, यानी जब भी पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंट दोस्तों 5% से ज्यादा बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो दोस्तों किसी भी सूरत में पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 9% तक बढ़ा है। इसी वजह से तकरीबन तय लग रहा है कि सरकार की सूरत बदलने वाली है। अब जरा बिहार में हुए अब तक के सारे चुनावों के आंकड़ों में समझ लीजिए कि दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आजादी के बाद दोस्तों बिहार में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। 1952 में हुए पहले चुनाव में राज्य में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनी। 1967 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 7% तक बढ़ गया। नतीजा राज्य में दोस्तों पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जन क्रांति दल और संयुक्त शोषित दल की सरकार ने महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। जन क्रांति दल और संयुक्त शोषित दल की सरकार में महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सरकार बदलने का खेल 1980 में फिर हुआ दोस्तों। 80 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में 6.8% बढ़ गया। नतीजा दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार ने वापसी कर डाली। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं 1990 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने से सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। 90 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज दोस्तों 5.8% बढ़ा। नतीजा कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई और जनता दल की आंधी में दोस्तों लालू यादव उस बार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसने पूरी राजनीति को ही बदल दिया। दो चीजें लालू के आते ही दोस्तों तय हो गई। पहली दोस्तों कांग्रेस अकेले दम पे सत्ता में नहीं आने वाली और दूसरी कोई स्वर्ण कभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यह हक दोस्तों दलितों पिछड़ों के पास ही रहेगा। हुआ भी दोस्तों यही नीतीश कुमार और नीतराम मांझी। लेकिन देखिए दोस्तों कि नीतीश भी इसी फूले से आए। 2005 को चुनाव था दोस्तों, उस टाइम वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बजाय 15.1% घट गया। इसके साथ ही दोस्तों बिहार में लालू का दौर खत्म हो गया और नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता में ताजपसी हुई। इस तरह से दोस्तों लगातार बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी 5% का वोट परसेंटेज घटा है या फिर बढ़ा है सरकार बदल गई है। इसी आधार पर दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पहले फेज की तरह ही रहता है तो कुल मिलाकर दोस्तों 5% का इजाफा होता है या इससे ज्यादा तो समझिए दोस्तों तेजस्वी के लिए जनता ने सत्ता के दरवाजे खोल दिए हैं।
दोस्तों बिहार में बदलाव की आंधी है, लेकिन एक बात ग्राउंड पर साफ नजर आती है कि दोस्तों लोग एनडीए सरकार को बदलना जरूर चाहते हैं, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार के लिए नाराजगी अभी तक नहीं है। उनके काम के लोग अब भी कदर करते हैं, उनकी सरकारी योजनाओं की लोग दोस्तों अब भी तारीफ करते हैं। नीतीश के खिलाफ कम से कम कोई एंटी ट्रेंड करेंसी नहीं है। नीतीश के खिलाफ दोस्तों कम से कम कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों की नाराजगी दोस्तों एनडीए सरकार के खिलाफ है। जमीन पर पहुंचा एक संदेश बिल्कुल शीशे की तरह नजर आता है। दोस्तों आप जानते हो बिहार की एनडीए सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे। सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है, बीजेपी के इशारे पर चल रही है। नीतीश के नाम पर जेडीयू में शामिल बीजेपी के पिट्टू नेताओं की फौज सरकार चला रही है। वही लोग दोस्तों फैसले ले रहे हैं, वही लोग सरकार की नीतियां तय कर रहे हैं और वही लोग बीजेपी के लिए बिहार में जमीन तैयार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जनता की नाराजगी एनडीए से है, लेकिन नीतीश से नहीं। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दोस्तों बीजेपी से नाराज है जनता। इस चुनाव में महिलाओं ने जोर शोर से वोट किया है और मोटे तौर पर मान लीजिए कि दोस्तों जो भी महिला चुनाव के दौरान बिहार में मौजूद थी, करीब करीब सबने वोट किया है। यह वोट साफ तौर पर नीतीश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का नतीजा है। महिलाएं इसलिए भी बढ़ चढ़कर आगे आई है दोस्तों क्योंकि एक तरफ तो नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले उन्हें 10,000 की एक मुहर रकम दे दी, और तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी दोस्तों चुनाव बाद शपथ लेते ही 3,000 देने का वादा कर दिया। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी की आपादाफी ने उन्हें मजबूती से वोटिंग करने को प्रेरित किया। दोस्तों चुनाव के नतीजों में भी इसका साफ असर दिखेगा। इसको भी आंकड़ों से समझा जा सकता है दोस्तों। 2020 के चुनाव में बिहार की 43 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा। इन सीटों पर दोस्तों महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से भी ज्यादा। उस टाइम दोस्तों 43 सीटों में से 27 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत गई। इन सीटों पर महिलाओं ने सीधे तौर पर दोस्तों नीतीश को वोट दिया था। 2015 के चुनाव में मैं आपको बता दूं दोस्तों 71 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा था। इन 71 सीटों में से 61 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली। महिलाओं ने दोस्तों सीधे सीधे नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था। इसी फॉर्मूले पर 2010 के चुनाव में एनडीए को दोस्तों 79 सीटों का फायदा मिला था। इसलिए कहा जा रहा है कि दोस्तों यह फॉर्मूला इस बार भी जरूर चलेगा। एक और बात सुनो दोस्तों, नीतीश के समर्थक भी यह मानकर चल रहे हैं कि वो एनडीए में बस कुछ ही दिनों के मेहमान है। जेडीयू में टूट तय है और नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थितियां आने वाली है जिसमें वो फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों बदलाव की आंधी में भी नीतीश का नुकसान नहीं होगा। नुकसान दोस्तों सीधे सीधे बीजेपी और उनके हनुमान का होगा, जो मोदी के नाम पर आगे पीछे कुछ नहीं देखते, अपनी राजनीति भी नहीं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोस्तों जनता बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए टूट पड़ी है। वह मानकर चल रही है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।